वेलकमिंग यू अगेन इनटू द अनदर सेशन। आज एक बहुत बड़े अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं विच वुड बी ऑन आरपीएससी। एज यू ऑलवेज नो कि जो फॉर्म्स है वो ऑलरेडी पहले निकल चुके थे, बट इस बार जो एक नया नोटिस रिलीज किया है, नए तरीके से फॉर्म्स को उन्होंने रीओपन किया है और वहाँ बोला है कि अगर आपने आवेदन पहले कर दिया था तो इस बार भी आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये तो बात ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, अपडेट फॉर्म्स रीओपन हो गए, हम सबको पता है। बट जो मेजर चेंज आया वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पेपर पैटर्न पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप अभी तक किस तरीके से तैयारी कर रहे थे वो बहुत इम्पैक्ट करेगी। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज जब बात आती है सिलेक्शन की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस के बारे में डिस्कस करना। इंग्लिश को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए ज़रूर। सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ चलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस ही दिखा देती हूँ कोई और बात करने से पहले, एंड देन विल मूव अलोंग। यहाँ पे अगर आप ये वैकेंसी देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, पेपर आपका 3 मोड में होता है। सो बेसिकली पेपर 1 इज योर सब्जेक्ट कंसर्न्ड, पेपर 2 अगेन सब्जेक्ट कंसर्न्ड, जो आपका पेपर 3 होता है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान होता है, और ये पेपर सबसे पहले होता है। सो बेसिकली इस पेपर के बाद आप बाकी पेपर देते हैं। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या रूल निकाला है, रूल है 36% का। ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपको हर पेपर में, अच्छे से सुनना, हर पेपर में 36% मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे एंड 40% मार्क्स इन अग्रीगेट रिटन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है पेपर 3 को अगर आप लाइटली लेते हैं और आप सोचते हैं कि हम कंपेंसेट कर लेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 में, सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी एन ऑप्शन फॉर यू नाउ। पेपर 3 पे बहुत मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। 36% रूल के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आप इसको लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जिसने आवेदन ऑलरेडी कर दिया था उसको यहाँ पे फिर से आवेदन करना है। सो मेक श्योर कि इस एलिमेंट को भी आप यहाँ पे ज़रूर से याद रखें। यही कुछ रेफरेंस था, यही कुछ एक अपडेट था जो मुझे आपको यहाँ पे देना था, क्योंकि हम कई बार इतना ध्यान इस चीज़ पे नहीं रखते हैं। और जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप यहाँ पे वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ ऑनलाइन लिंक मिलेगा, और उसके साथ साथ एसएसओ पोर्टल भी आपके पास यहाँ पे है। प्रथम बार कर रहे हैं तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ों पे आप ज़रूर अपना ध्यान दे रहे हैं। ओटीआर प्रोफाइल के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए इस फीस की बात इन्होंने यहाँ पर करी है, 600, 400 और 400 फॉर दिव्यांग फॉर योर दिव्यांगजन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे आपको एज वेरिएशन के बारे में भी बताया है। अब बाकी सब पढ़ सकते हो, इसके ऊपर हमने काफ़ी बार चर्चा करी है। जब बारी आती है एलिजिबिलिटी की तो आपके पास अपना मास्टर्स होना चाहिए। और रही बात यूजीसी नेट की, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ, स्पेशली जो ये फॉर्म्स रीओपन हुए हैं, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था या वो एलिजिबल नहीं थे। तो आपने एमए आपका हो गया है, फाइनल ईयर में है, तो मुझे लगता है नाउ इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। बाय द टाइम ऑफ द इंटरव्यू यू विल बी एबल टू कवर बोथ द थिंग्स। ये सारी वैकेंसीज निकली हैं आपकी इन सब पेपर्स में, तो ये आप पेपर्स यहाँ पे अपना देख सकते हो। मैं आपको एक बार इंग्लिश दिखा देती हूँ, बिकॉज मैं इंग्लिश की ही क्लासेस आपके साथ यहाँ पर लेती हूँ। सो इंग्लिश में नंबर ऑफ पोस्ट आपकी है 21, ठीक है, इतनी चीज़ है। अब बारी आती है आपके सिलेबस की। तो आरपीएससी का जब पेपर 1 आप देखेंगे तो पेपर 1 जो इंग्लिश का है वो यहाँ पे एरर्स, पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन, फिर पार्ट बी में आता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी, सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन यूजीसी नेट। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 75 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। रही बात पेपर 2 की, तो ये आपका कोर यूजीसी नेट है, जहाँ पे आप अगेन देखोगे पार्ट ए, यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश लिटरेचर यूजीसी नेट का, पार्ट बी में अमेरिकन नॉन ब्रिटिश, तो यहाँ पे अमेरिकन, अफ्रीकन, पोस्ट कॉलोनियल ये सब आ जाता है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इन्होंने दलित डायस्पोरा भी ऐड किया है, और यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर होगी। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है यूजीसी नेट के साथ। अगर आप अपना कोर्स या कोर अगर आप अपना अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू ऑल दिस। तो
सिलेबस की बात कर ली, ये जो नया रूल आया है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पेपर 3 पे आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 36% तो हम ज़रूर से लेकर आए। सो आई थिंक दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। इससे रिलेटेड आपको अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और हर शाम 5 बजे इंग्लिश के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो JRF अड्डा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैं आपको वहाँ शेयर कर सकती हूँ, सिलेबस आपको चाहिए देन डेफिनेटली मैं आपको वहाँ शेयर करूँगी। सो यस, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। सो या थैंक यू सो मच।